हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। नमस्कार, लाउड स्पीकर 90 FM देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनी और आज लाउड स्पीकर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पवन कुमार गुप्ता जी, जो कि एक कंप्यूटर टीचर तो है ही, साथ में एकेडमिक हेड है फेमिना इंस्टीट्यूट के। सर, लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम आपका। सर, आप एक टीचर तो है ही और उसके साथ साथ एकेडमिक हेड है फेमिना इंस्टीट्यूट में। सर, पहले किसकी शुरुआत हुई थी, एक कंप्यूटर टीचर की या फिर फेमिना इंस्टीट्यूट से? सबसे पहले तो बेसिकली मैं एक टीचर हूँ और मैं 2002 से कंप्यूटर टीचर के रूप में यहाँ पे सेवा दे रहा हूँ और 2013 में फेमिना इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन आर्ट ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर हम लोगों ने लिया और उस समय फैशन में गोरखपुर एकदम ज़ीरो था और वहाँ लोगों को लगा कि एक ये अलग ढंग का काम होगा, तो हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। और फेमिना इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन आर्ट एक रियल फैशन इंस्टीट्यूट है जो आपको हर तरह की फ़ैशन फील्ड में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। हमारा जो टैगलाइन है, कल्चर भी कैरियर भी, ये एक तरह हमारे यहाँ प्रोफेशनल कोर्सेज जितने भी सिखाए जाते हैं उसमें आपको हर जगह इंडियन कल्चर दिखाई देगा। और साथ में ही हम बेसिकली जो फैशन इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को उभरते हुए सितारे देते हैं। सर, आप बता रहे थे अभी बाहर में हमारी बात हो रही थी कि अलग अलग विंग्स हैं फैशन से रिलेटेड। कौन कौन से विंग्स हैं? हमारे यहाँ फैशन डिज़ाइनिंग, फैशन मॉडलिंग, फैशन फोटोग्राफी, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग की क्लासेस चलती हैं। हमारे यहाँ अगर हमारी मॉडल शूट होती है तो वो ड्रेसेस भी हमारे यहाँ के होते हैं, फ़ोटोग्राफर्स भी हमारे यहाँ के होते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर भी हमारे यहाँ के ही होते हैं। अच्छा, आप मतलब एक कोई मॉडल अगर आपके यहाँ शूट हो रही है तो आप कपड़े भी उनको आप ही प्रोवाइड कराएंगे? हाँ जी। फोटोग्राफर भी आपके थ्रू मिलेंगे एंड इंटीरियर डेकोरेशन के लिए भी आप ही के थ्रू लोग मिलेंगे? हाँ जी। सर, फेमिना इंस्टीट्यूट की बात करें तो कितने साल से है गोरखपुर में? मैम 2013 से हम लोग इसके शुरुआत किए थे। अच्छा, और अभी तक अगर फेमिना के हाइक की बात करें तो अभी तक यहाँ के जो मॉडल्स है कहाँ तक जा चुके हैं? मैम हमारे जयपुर ऑडिशन में 3 बच्चे गए थे नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे 100 से ज़्यादा बच्चे जा चुके हैं और मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि इंडिया के हर सिटी में, हर टेक्सटाइल सिटीज़ में, गारमेंट इंडस्ट्रीज़ में हमारे स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं। अच्छा, अभी रिसेंट की अगर बात करें तो कोई प्लेस जहाँ पे आपके स्टूडेंट हो? अभी देहरादून में गारमेंट फैक्ट्रीज़ में जो है हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ने इंटर्नशिप भी किया और वहाँ जॉब भी कर रहे हैं देहरादून में। आप अभी सर शुरुआती वाले क्वेश्चन में आपने बताया कि 0% था गोरखपुर के लोगों का फैशन से कनेक्ट, तो अभी आप कितने % गोरखपुर के लोगों को सिखा चुके हैं फैशन? हम गोरखपुर ही नहीं, हम यहाँ से वाराणसी तक के जितने भी ज़िले हैं, नेपाल, महाराजगंज, गोंडा तक के बच्चों को हम सिखाते हैं फैशन डिज़ाइनिंग और हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं और यहाँ से बच्चे करके कोर्स कंप्लीट करने के बाद में अपनी सेवा भारत के कई शहरों में दे रहे हैं। कितने स्टूडेंट्स होंगे अभी फ़िलहाल में? 100+ स्टूडेंट हैं हमारे पास में। अच्छा, अब वो सारे आप जैसे बता दें अलग अलग विंग के, तो अलग अलग विंग के हैं या फिर किसी एक पर्टिकुलर? अलग अलग विंग्स के हैं। तो सबसे ज़्यादा किस विंग में बच्चे हैं आपके यहाँ? सबसे ज़्यादा फैशन डिज़ाइनिंग में बच्चे होते हैं। अच्छा, तो फैशन डिज़ाइनिंग में आसपास के, गोरखपुर के आसपास के भी स्टूडेंट्स होते हैं? हाँ जी। ओके। गोरखपुर में अगर कोई बात करें, कोई मॉडल या फिर इसकी बात करें तो गोरखपुर में कोई चैम्पियनशिप या ऐसा कोई आपके यहाँ से किसी ने विन किया हो? गोरखपुर ही नहीं, आप IIT BHU जैसे जगह पर, जहाँ पर पूरे नॉर्थ इंडिया के फ़ैशन डिज़ाइनर्स आते हैं, वहाँ पर हम लोगों ने रनर अप रहे और वहाँ पर हम लोगों ने सेकंड
रैंक ले आया था। सर आपका फेमिना का जो टैगलाइन है कल्चर भी कैरियर भी, तो इसका क्या है, इसको एक बार ही बताइए। हमारा जो टैगलाइन है कल्चर भी कैरियर भी, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम जो भारतीय सभ्यता है हम उनके अनुसार ड्रेसेस को तैयार करते हैं। हम केवल वेस्टर्न ही कल्चर पे काम नहीं करते हैं, हम पूरे के पूरे इंडियन कल्चर पे जो भारतीय वैदिक पद्धति से लेकर के मॉडर्न तक जो है ड्रेसेस को डिज़ाइन करना बताते हैं। अभी फ़िलहाल में आप किस प्रोजेक्ट पे काम करा रहे हैं? अभी हम लोग एक हाइट प्रोजेक्ट है जिसमें हम दुनिया के सबसे लंबी ड्रेस बनाने जा रहे हैं, जो गिनीज की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो ये कितनी लंबी होगी? ये 10 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी होगी ड्रेस। इसमें कितने लोग आने वाले? इसमें पूरा हमारा शहर गोरखपुर सम्मिलित होगा मैम। मतलब पूरे गोरखपुर को आप फेमिना से बांधने वाले हैं? जी बिल्कुल। अच्छा सर, अभी आपने बताया कि आपकी जो थीम है वो वैदिक कल्चर से स्टार्ट है आपका एंड ऑल, तो आपके मैंने सुना है कि आपके यहाँ जो रैम्प पे बच्चे चलते हैं उस टाइम जो म्यूज़िक भी होता है वो वेस्टर्न नहीं होता, ऐसा सही है? हाँ जी, हम जो भारतीय परंपरा में मंत्रों को मॉडर्नाइज करके और उनके म्यूज़िक पर ही हम अपने बच्चों को रैंप वॉक कराते हैं। तो कौन कौन से म्यूज़िक्स होते हैं? लाइक माँ दुर्गा का मंत्र है ऐगिरी नंदिनी, भगवान शिव का मंत्र है, कृष्ण का भजन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे इंडियन मैथोलॉजी में तो पूरा का पूरा भारतीय सनातन परंपरा भरा हुआ है और हमारे यहाँ हर त्योहारों पे एक रैंप वॉक होता है, चाहे वो जन्माष्टमी हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो क्रिसमस हो, सभी के हिसाब से ड्रेसेस को डिज़ाइन करना और उनके हिसाब से वॉक करवाना। अभी आप सर बाहर में हमारी बात हो रही थी तो सर ने बताया कि 100 तरह की साड़ियाँ, कैसे बता रहे थे, 100 तरह की साड़ियाँ या फिर 90 के दशक से चली आ रही जो साड़ियाँ थी? नहीं, अभी 100 वर्षों से जो साड़ियों में बदलाव हुआ है वो हमने 1920 से लेकर के सन 2023 तक कैसे कैसे इंडियन साड़ीज़ ने डेवलपमेंट हुआ है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने शूट किया है और सोशल मीडिया पे भी ये जो है रन हो रहा है, आप सभी इसको देख सकते हैं। तो जो हीरोइंस थी उनके अकॉर्डिंग जो ड्रैपिंग करती थी साड़ियों को वो, या फिर कुछ अलग से भी? हाँ जी, उनके हिसाब से भी होते हैं और जो इंडियन कल्चर, जो इंडियन सोसाइटी ने अडॉप्ट किया है फैशन, हम उनके अनुसार बेसिकली जो है दिखाए हैं। सर अभी जो आप बता रहे हैं कि 10 किलोमीटर की तक का आप कपड़ा बना रहे हैं कोई, वो कब तक तैयार हो जाएगा? वो हमारे इस साल की योजना में है और हम जल्दी ही उसको आपके सामने लेकर के आएंगे। मतलब गोरखपुर जल्दी ही ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला है, गोरखपुर फेमिना ना? हाँ जी।
तो गोरखपुर फेमिना ये जल्द ही रिकॉर्ड बनाने वाला है, आप लोग भी इसके साक्षी होंगे। फ़िलहाल सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप एक कंप्यूटर टीचर फिर फैशन के वर्ल्ड में आए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको झेलनी पड़ी थी? देखिए, किसी भी फील्ड में अगर आप काम करने के लिए इच्छुक हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेलनी पड़ती हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स छोटी हो जाती हैं जब आप निरंतर मेहनत करते रहते हैं। सर आपने बताया कि निरंतर मेहनत करते रहते हैं, आपको भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स झेलने पड़े होंगे। वो अप्स एंड डाउन्स क्या थे? देखिए, आप जो भी आपके साथ नेगेटिविटी आए उसको आप भूलते जाइए। आप अपना प्लान बनाइए और उस प्लान के अनुसार वर्क करिए। आपका जब सही समय आता है तो आप अपने आप हाईलाइट होने लगते हैं, लेकिन आपका कार्य प्रतिदिन होना चाहिए, ये सबसे आवश्यक चीज़ है। सर जो व्यूवर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या सक्सेस मंत्रा देना चाहेंगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? इस फील्ड में जो भी लोग आना चाहते हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ, और अपने शहर में अपने स्टूडेंट से भी यही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी फील्ड सेलेक्ट करें वो पहले एक्सपर्ट की सलाह लें, अपने पेरेंट्स से सलाह लीजिए, और एकदम जैसे अर्जुन और मछली की आँख को कहा जाता है, बस वैसे ही दिन रात आप इसको सोचते रहिए और उस पे वर्क करते रहिए। और एक चीज़ और मैं स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि आप पहले उन चीज़ों को पढ़िए। बहुत सारी चीज़ें आप गूगल के भरोसे रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सोचते हैं कि बस मोबाइल से देख लेने, नहीं, आपको किसी भी फील्ड में जाने के लिए एक प्रॉपर डिग्री की आवश्यकता होती है, एक डिप्लोमा की आवश्यकता होती है। आप उसको पहले लीजिए, इसके बाद अपने आप को एक्सपेंड करने और किसी भी काम को करने में, जैसे अगर हम देखें तो भारत सरकार भी 5 साल की एक योजना बनाती है, तो आप भी अपने कैरियर के लिए एक पंचवर्षीय योजना बनाइए कि पहले मैं कोर्स करूँगा, इंटर्नशिप करूँगा और उसमें करियर बनाऊँगा। आप हमेशा सक्सेस होंगे। और कभी भी छोटे छोटे टाइम पे आप यू टर्न मत लीजिए, आप हमेशा एक लॉन्ग जर्नी कंप्लीट करने के लिए कोशिश करिए। बिल्कुल, तो आपको पूरी प्लानिंग करनी चाहिए अपने करियर को अगर सेट करना है तो, अगर अपने गोल्स को अचीव करना है तो उसकी पूरी प्लानिंग करें, और छोटे छोटे टर्म्स में ही, बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करनी चाहिए। सर बाकी जो व्यूवर्स हैं जो आपको देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, जो गोरखपुर की जनता है? गोरखपुर की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया है और मैं एक लाइन में कहना चाहता हूँ, मैं इस शहर का हूँ और ये शहर हमारा है। थैंक यू सो मच सर, लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। जो कि फेमिना इंस्टीट्यूट के एकेडमिक हेड हैं, और भी ऐसी शख्सियत के साथ हम करेंगे अगली मुलाकात। तब तक देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ।
बजाओ 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 जरा झूम के बजाओ।